पूरे होते हैं पर आप बेताले भी हो। अच्छा, मुझे ये पता नहीं है कि बेताला होता क्या है अभी भी नहीं पता। खैर, सुन के बहुत अच्छा लगता है। आइए एक विषय आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। सुबह कुछ विषय मैंने शुरू किया था और अभी मैं पीछे जब फरीदाबाद में आया था 4-5 दिन पहले, तो वहाँ एक विषय मैंने लिया था। तो कुछ मित्र लोग मुझे बाहर मिले थे, उन्होंने कहा कि वो विषय मैं आपके बीच में रखूं। तो आइए उस विषय को रख लेते हैं। प्रातःकाल का विषय प्रातःकाल चलता रहेगा। देखो, ऐसा है कि गीत गाते हैं भजनोपदेशक लोग, कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो फिर जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया। ऐसा होता है ना। अभी वो एक गीत गा रहे थे, अब संगीत तो मुझे नहीं समझ में आता, पर उनकी पंक्तियां समझ में आ रही है। कह रहे हैं जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम, कहाँ अपनी मंजिल कहाँ है ठिकाना पता ही नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। वो एक बात मुझे याद आती है कि 3 लोग जो है वो किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते थे, जिसमें बहुत फ्लैट होते हैं ना, आजकल तो बिल्डिंग देखने के लिए टोपी गिर जाती है। तो वो 60-70-80 मंजिल की कोई बिल्डिंग होगी, उसमें ऊपर रहते थे, सबसे ऊपर। अब वो उस दिन लिफ्ट खराब हो गई, बेचारों को सीढ़ियों से जाना पड़ा। ये भी तो मुसीबत है। हमारे गांव में बढ़िया है, कहीं जाना ही नहीं है ऊपर हमारा दूसरी मंजिल ही नहीं है। तो वो सीढ़ियों से चढ़ते चलते थक गए, तो बोले भाई रास्ता कैसे कटेगा। तो एक गाने वाला था, कोई अंकित जी जैसा, उसने कहा मैं गीत सुनाऊंगा। उन्होंने गीत सुनाए तो आधी मंजिलें कट गई। फिर दूसरे वाला बोला मैं स्टोरी टेलर हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। उसने कहानियाँ सुनाई। अब सारी मंजिलें चढ़ गए, बस 2 मंजिल रह गई। तो तीसरे से कहा भैया तेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, अब तू भी तो कुछ सुना। बोले अब क्या सुनाने को रह गया, अब तो एक ही बात रह गई है कि भैया फ्लैट की चाबी नीचे कार में ही रह गई। तो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो फिर जीने का ढंग आया। जब आदमी का जीवन बीत जाता है तो पता चलता है यार वो चाबी तो नीचे ही रह गई और सारा जीवन तो यूं ही कट गया इधर उधर चक्कर काटते हुए। मैं आजकल कुछ एक चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। वो इंडिजिनस एजुकेशन पॉलिसी पर काम करता हूँ, शिक्षा पर काम करता हूँ। तो शिक्षा पर काम करते हुए कई एक लोगों से मिलना होता है जो बच्चों की शिक्षा पर काम करते हैं, बहुत छोटे बच्चों की शिक्षा पर काम करते हैं, या जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनकी शिक्षा पर काम करते हैं, जो कॉलेज की एजुकेशन पर काम करते हैं, स्कूलिंग पर काम करते हैं, उन लोगों से मिलना रहता है। और इसमें आस्तिक नास्तिक सब लोग मिलते हैं। इन्हीं आस्तिकों नास्तिकों में एक बड़ी समस्या आती है कि जब नास्तिकों से मिलते हैं तो वो अपनी एक हट पकड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, हट आस्तिकों की भी होती है, याद रखना। हठ आस्तिकों की भी अपनी प्रकार की होती है और नास्तिकों की अपनी प्रकार की होती है। दोनों अपनी अपनी हठ लेके बैठ जाते हैं। और जब आदमी हठ कर लेता है तब विद्या का द्वार नहीं खुलता। वो ऋषि दयानंद ने लिखा है कि भाई स्वार्थ, अविद्या, हठ और दुराग्रह, इन 4 चीज़ों के कारण मनुष्य का आत्मा सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाता है। तो ये किसी में भी आ जाए, चाहे आस्तिक में आ जाए चाहे नास्तिक में, उसके लिए विद्या का द्वार बंद कर देते हैं। तो उनकी एक अजीब सी हठ है कि ईश्वर नहीं है। अब वो कहते हैं कोई एविडेंस तो है नहीं, एविडेंस बताओ। तो वो एविडेंस, फिजिकल एविडेंसेस को मानते हैं कि हमें प्रैक्टिकलिटी में दिखाओ कि फिजिकल एविडेंसेस क्या हैं। और अगर फिजिकल एविडेंसेस उपलब्ध नहीं हैं तो हम ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं तर्क पर चर्चा करें, तो वो कहते हैं केवल आर्ग्यूमेंट्स से काम नहीं चलेगा। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, लेकिन एविडेंसेस क्या हैं? एविडेंसेस तो आपके पास नहीं है। तो जब एविडेंसेस पर बात करते हैं तब भी उनके कई बार इधर उधर फिसलने की चर्चाएं होती हैं। पर आइए उनका एक विषय उठाता हूं जिस पर हम एविडेंस पर चर्चा कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि हम सब लोग जो यहाँ कक्ष में बैठे हैं वो मानते हैं कि वेद की रचना किन्होंने की है भाई? बोलो। ऋषि मुनियों ने। किन्होंने की है? मान गए ईश्वर ने की है कि ऋषि मुनियों ने की है? ईश्वर ने की है। ये मानते हैं कि वेद की रचना
ईश्वर ने की है, हम सब मानते हैं। अच्छा, हम नहीं मानते, पूरी हिंदू फैमिली मानती है। मतलब इस हिंदू फैमिली में ही हम हैं ना, आर्य समाज के लोग। उसके अलावा भी तो हिंदू फैमिली में बहुत सारे धड़े हैं। तो वो हिंदू फैमिली के लोग मानते हैं कि वेद की रचना ईश्वर ने की है। नास्तिक कहता है कि भला वेद की रचना ईश्वर कैसे कर सकता है। पहली तो बात यह कि ईश्वर है ये नहीं। दूसरी चीज यह है कि वेद को मनुष्य क्यों नहीं लिख सकता। क्या मनुष्य ने अन्य अन्य अनेक पुस्तकों को नहीं लिखा है? क्या मनुष्य ने गणित की, गहरे गणित की पुस्तकों को नहीं लिखा? मनुष्य ने एल्जेब्रा, कैलकुलस, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स क्या क्या नहीं लिख डाला है। कितना सब लिख डाला है, कितने सब पर काम किया है। इन पुस्तकों की, इन 4 पुस्तकों की रचना के लिए तुम ये ईश्वर का प्रतिबंध काहे लगाते हो? इसकी क्या जरूरत है? दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में हजारों पुस्तकें लिख मारी। ऐसा है कि नहीं है? आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है? हाँ, नाम तो बेचारे का प्रेमचंद ही था, मुंशी खामखा जुड़ गया। 2 लेखक थे, एक मुंशी जी थे, एक प्रेमचंद जी थे। दोनों का कॉलम छपता था अखबार में। मुंशी जी मर गए, वो प्रेमचंद ही मुंशी जी रह गए, मुंशी प्रेमचंद हैं। उन्होंने 300 से ज्यादा नॉवेल लिख मारे, कहानियां लिख मारी, 300 से ज्यादा। इतना सब लिख दिया मुंशी प्रेमचंद ने। जयशंकर प्रसाद थोड़ा लिखा है क्या? पंडित रामधारी सिंह दिनकर कितना लिखा? एक हमारे जो पहले राष्ट्रपति हुए थे, क्या नाम था उनका, कायस्थ थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पुस्तक लिखी है भारतीय संस्कृति पर। कई हजार रुपए की पुस्तक आती, इतना मोटा पुस्तक है ना। वो पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। वो बहुत बुरी पुस्तक है, उससे बच के रहना। वो वामपंथियों ने पंडित रामधारी सिंह दिनकर का हाथ ऊपर से पकड़ कर लिखवाई। हाँ, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि उसमें जो आधा पन्ना आर्य समाज के लिए लिखा है, उसमें पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिख दिया कि दयानंद के आगमन से पूर्व हिंदू एक फुसफुसिया जीव था, और दयानंद के आगमन के बाद रीढ़ की हड्डी आ गई उसके पास, वो तनकर खड़ा हो गया। मतलब बुरी बात लिखते हुए भी पंडित रामधारी सिंह दिनकर दयानंद के बारे में लिखते हुए कांप गए कि नहीं, इस आदमी के बारे में तो ढंग से लिखना पड़ेगा। पर खैर, वो पंडित रामधारी सिंह दिनकर ने इसलिए लिखा क्योंकि वो मानसिक रूप से आर्य समाजी थे, वो एक अलग विषय है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के नाम से पुस्तक लिखी है। पंडित ये जयशंकर प्रसाद ने, कई हजार रुपए की पुस्तक, बहुत मोटी पुस्तक आती है। तो इतना मोटा पुस्तक लिखा जा सकता है? तो इतना मोटा पुस्तक अगर लिखा जा सकता है तो फिर 4 वेद क्यों नहीं लिखे जा सकते? वो गुरुकुलों में हमारे यहाँ महाभाष्य पढ़ाया जाता है, उसे एक पुस्तक में नहीं छाप सकते हैं, 7 वॉल्यूम में छापना पड़ता है। एक प्रोफेसर काणे हुए, पूरा नाम मैं भूल गया, पीवी काणे, प्रोफेसर पीवी काणे हुए। प्रोफेसर पीवी काणे ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को 7-8 वॉल्यूम में छापना पड़ा, एक वॉल्यूम इतना मोटा है। तो इतने सारे पुस्तक लोगों ने लिख दिए हैं, फिर ये 4 वेद के लिए मनुष्य 4 वेद क्यों नहीं लिख सकता? इसमें ईश्वर का प्रतिबंध काहे है? और एक चीज और सुनो, वामपंथी तो ये मानते ही हैं कि वेद की रचना मनुष्य ने की है, लेकिन तुम्हारे दक्षिण पंथी भी यही मानते हैं कि वेद की रचना ऋषि मुनियों ने की है। इसीलिए मैंने वहां ये बात कही थी। आज जिन लोगों का भारत पर शासन है ना, नाम नहीं लूंगा मैं, तुम समझ जाना चुपके से, जिनकी 22 राज्यों में सरकारें चलती हैं, जो इस देश को शासन में चला रहे हैं, वो भी यही मानते हैं कि वेद की रचना किन्होंने की है? ऋषि मुनियों ने की है। वो वेद को अपौरुषेय नहीं मानते, ईश्वर ने रचना की है ऐसा नहीं मानते। अब ये सोचो, ये प्रश्न तो है कि इतनी सारी पुस्तकें अगर मनुष्य लिख सकता है तो भाई वेद की रचना मनुष्य क्यों नहीं कर सकता?
और अगर वेद की रचना मनुष्य एक नहीं कर सकता तो 4-5 मनुष्य कर लेंगे, वो तुम्हारे वाले आदित्य अंगिरा आदि कर लेंगे, 4 कर लेंगे। अच्छा 4 नहीं 400 कर लेंगे, 4000 कर लेंगे, मिलजुल के लिख लेंगे पुस्तक, इसमें ईश्वर की क्या जरूरत है? अच्छा प्रश्न है कि नहीं है? देखो भाई पहले प्रश्न समझो, अगर आपकी प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो मैं उत्तर की तरफ नहीं जाऊंगा। समय उन्होंने दे दिया, कह रहे हैं 4-5 घंटे हैं आपके पास, तो अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं ये दर्शन पढ़ाने से पहले केमिस्ट्री पढ़ाता था, और जब केमिस्ट्री पढ़ाता था तो अपने छात्रों से कहता था कि बेटा पहले सवाल समझ ले, सवाल समझ में आएगा तो हल समझ में आएगा, नहीं तो हल समझ में नहीं आएगा। सवाल ये है कि वेद की रचना मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? बोले प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? फिर हल पर चलेंगे, फिर बात को समझेंगे। भाई एक मनुष्य न कर पाए 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, 2000 कर लेंगे, 4000, 10,000 कर लेंगे, लेकिन मनुष्य वेद की रचना कर सकते हैं, ऐसा वामपंथियों का कथन है। अब आओ इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, और आज एक काम करते हैं, आज कुछ देर के लिए हम और आप सब नास्तिक हो जाते हैं। मतलब गॉड डजंट एग्जिस्ट, ईश्वर है ये नहीं, ठीक है, ईश्वर ने संसार को नहीं रचा, ईश्वर नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और उन्हीं के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं कि वेद की रचना मनुष्य कर सकता है या नहीं कर सकता, इसे समझने का यत्न करते हैं। अच्छा आओ इसे कैसे समझें? देखो, जो कोई ये कहते हैं कि वेद की रचना ईश्वर ने की, वो माफ करना मनुष्य ने की, जो कोई ये कहते हैं कि वेद की रचना मनुष्य ने की, उनके सिर पर एक जिम्मेदारी आ जाती है। वो जिम्मेदारी ये है कि वो ये सिद्ध करें कि वेद से पहले वेद की भाषा उपस्थित थी। बात समझ में आई? अच्छे से समझो। कुरान अरबी में लिखी गई है, मुझे उत्तर देना, तो कुरान के लिखे जाने से पहले अरबी भाषा रही होगी या नहीं? अगर अरबी भाषा ना होती तो कुरान कैसे लिखी जाती? मतलब ही नहीं था। बाइबिल हिब्रू भाषा में लिखी गई है, तो बाइबिल के लिखे जाने से पहले हिब्रू मौजूद रही होगी या नहीं? रही होगी, तभी तो लिखी गई, नहीं तो कैसे लिखी जाती? अब प्रश्न यह है, कामायनी एक हिंदी भाषा का पद्य ग्रंथ है, काव्य है, महाकाव्य है, तो कामायनी हिंदी में है, तो कामायनी के लिखे जाने से पहले हिंदी भाषा थी या नहीं थी? बोलो, थी, तभी तो लिखी गई कामायनी। तो जो कोई ये कहते हैं कि वेद की रचना मनुष्य ने की, उनके सिर पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ये सिद्ध करें कि मनुष्य के पास वेद से पहले वेद की भाषा थी। बोलो प्रश्न है कि नहीं है? अब आओ सोचते हैं, वो पहला मनुष्य कौन था जिसके पास वेद की भाषा थी, और उस मनुष्य ने उस वेद की भाषा से वेद को रचा। उस मनुष्य तक पहुंचने का यत्न करते हैं। कैसे पहुंचेंगे? तो पहुंचने का तरीका है, पहले ये देखें पहले मनुष्य तक की यात्रा क्या है। संसार के सृष्टि के आरंभ काल से मनुष्य तक पहला मनुष्य जो था जिसने वेद लिखा, उस तक पहुंचने की यात्रा का क्या है और उसके पास वो भाषा कैसे आई, इसे समझने का यत्न करते हैं। संसार कैसे बना? संसार कैसे बना? अब हम आस्तिक तो रहे नहीं, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा था ना कि इस 1-1.5 घंटे के लिए नास्तिक हो जाओ, तो तुम नास्तिक हो गए, तो आस्तिक तो हम रहे नहीं, तो वो तो मानेंगे नहीं हम सुलभाजी वाली बात, ऋतंच सत्यंच विधा तपसोद्य जायत, वो तो एक तरफ रखो उठाकर, उसका कोई लेना देना नहीं रहा। अब बात करेंगे नास्तिकों के दृष्टिकोण से। नास्तिक होते हैं 2 प्रकार के, एक वो जो ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल नहीं मानते, और एक वो नास्तिक होते हैं जो ईश्वर को गलत मानते हैं, उसका जैसा एग्जिस्टेंस है वैसा नहीं मानते, अलग प्रकार का मानते हैं, वो भी तो नास्तिक ही हैं। तो ऐसे नास्तिक हैं यहूदी, ईसाई और मुसलमान। ये गलत मानते हैं ईश्वर को, ठीक ठीक कल्पना इनकी आपस में ही उलझाव वाली है, उसमें लॉजिक नहीं है। तो इनसे पूछें, इन वाले नास्तिकों से पूछें कि भाई ये बताओ कि मनुष्य का यानी संसार का निर्माण कैसे हुआ, तो ये कहते हैं अल्लाह ने किया। किसने किया? अल्लाह ने किया। कैसे किया अल्लाह ने? तो पहले कुछ न था, पहले कुछ न था, अल्लाह ने कहा कुन हो जा,
और दुनिया बन गई। और जब कुछ नहीं था तो किसने सुना कि हो जाऊं, और कौन हो गया? बात समझ में आई? पहले कुछ था ही नहीं, अचानक अल्लाह को बैठे बैठे अंगड़ाई सूझी कि हो जा। अरे किससे कहा हो जा? कोई था ही नहीं, अकेला अल्लाह ही था। तो फिर किसने कहा कि वो किससे कहा और किसने सुना और कौन हो गया? चलो इस प्रश्न को छोड़ो। कैसे बनाई दुनिया? तो कहता पहले दिन ये ऐसा 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 बनाया, दूसरे दिन ये चीजें बनाई, तीसरे दिन ये चीजें बनाई, और चौथे दिन ऐसी ऐसी चीजें बनाकर फिर सूरज बनाया। 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई, सूरज चौथे दिन बनाया। बताओ कैसा मूर्ख अल्लाह है? हैं? कुछ नहीं था, गुप्त अंधेरा था, ऐसे गुप्त अंधेरे में बैठा हुआ चीजें बना रहा है। लालटेन चौथे दिन जलाई। इसे थोड़ी भी समझदारी होती तो सबसे पहले क्या बनाता? सबसे पहले सूरज बनाता, फिर रोशनी में बैठ के काम करता। ये अंधेरे में काम करता रहा, इसलिए पजामा छोटा रह गया, और ये अंधेरे से बाहर आ ही नहीं पाए, इसलिए 1400 साल में आज तक फिटिंग पूरा नहीं हुआ है। कुर्ता लंबा, पजामा छोटा, एक टोपी बुनी, ना इसमें सर्दी रुकती ना गर्मी रुकती, छेद ही छेद हैं। अरे ओस और धूप भी नहीं रुकती। नहीं, कुछ तो रुकता है। क्या रुकता है? इसके पार विद्या नहीं जाती। जिस सिर पर ये टोपी आ जाए, उस टोपी को पार करके विद्या उस सिर में नहीं घुसती। एक चीज तो रुकती है भाई, इतना तो मानना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें कुछ फायदा नहीं है। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, ये बात ठीक है कि हास्यास्पद है? बोलो, हास्यास्पद बात है। दुनिया कैसे खत्म करेगा? बोले एक दिन कयामत का दिन होगा, डूम्सडे, उस दिन अल्लाह जो है आसमान की खाल उतारेगा। बताओ, आसमान तो खाली जगह को कहते हैं, उसकी खाल कहां से आई? उसकी खाल उतारेगा। भाई इन्हें खाल उतारनी आती है, गाय की उतार ली, घोड़े की उतार ली, वो आसमान फंस गया, उसकी उतार ली। फिर कहते हैं कि वो धरती को लपेट के एक और रख दिया जाएगा और मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे। जब धरती लपेट के एक और रख दी तो मुर्दे भी लिपट गए, फिर ये कहां से उठ के खड़े होंगे? बोले वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, एडजस्टमेंट कर लो। कहां तक एडजस्टमेंट करेंगे? इसमें कोई एडजस्टमेंट है? तो ये तो निरी हास्यास्पद बातें हैं, इनमें तो चर्चा में जाने का कोई लाभ है नहीं। अब दूसरे नास्तिकों पर आते हैं जो तर्कवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, जो बड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री जानते हैं, बड़ा मैथमेटिक्स जानते हैं। आओ इन पर। अच्छा ये बताओ, वो हमसे धर्म पर तर्क करते हैं तो हमारा भी विज्ञान पर तर्क करना बनता है या नहीं बनता? बोले बनता है कि नहीं? तो आओ 2-4 तर्क हम भी कर लेते हैं भाई। हैं? हमने पूछा दुनिया कैसे बनी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के शुरुआत में, मतलब एट द ओपनिंग एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, बिफोर मल्टीवर्स, जब दुनिया नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था। ये भी वही वाले हैं, पहले क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ? तो कहते हैं एक जोर का धमाका हुआ, जिसे ये क्या कहते हैं? बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाते हैं। कहते हैं जब शुरू हुई दुनिया तो कुछ नहीं था, बस एक जोर का धमाका हुआ और उससे ब्रह्मांड बना। जब कुछ नहीं था तो धमाका तेरी खाला की दुकान में हुआ। जब कुछ था ही नहीं दुनिया में तो धमाका किस वस्तु में हो गया भाई? धमाका किस चीज में हुआ? धमाके को होने का कारण क्या है? तो कहते हैं डार्क मैटर था, डार्क मैटर, उसमें धमाका हुआ। तो मैंने कहा ये डार्क मैटर क्या है? प्रश्न है कि नहीं है? डार्क मैटर की टेंडेंसी क्या है? डार्क मैटर के फंक्शंस क्या हैं? डार्क मैटर के पार्टिकल्स क्या हैं? डार्क मैटर का रॉ मटेरियल क्या है? किस चीज से डार्क मैटर बना? डार्क मैटर से पहले कच्चा माल क्या था? डार्क मैटर किन चीजों से बनता है और इसके पार्टिकल्स किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं? क्या तुम ये बता सकते हो? तो इस पर क्वांटम फिजिक्स कहता है इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। ये बिल्कुल आजकल की बात कर रहा हूं, मतलब मुझे तुम ऐसा मत समझ लेना। असल में लोग ये सोचते हैं, जैसे वो कहते हैं ना आचार्य जी आएंगे, गुरुकुल से आचार्य जी आए हैं, गुरुकुल से आचार्य जी अब बोलेंगे, तो वो जैसे ही आचार्य जी और गुरुकुल का नाम आता है सोचते हैं पिछड़ा हुआ आदमी बेचारा है, जंगल से आया है, उधर जंगल में रहते होंगे, पत्ते बांध के झिंगे लाला करते होंगे, मन में ख्याल आता है। लेकिन ऐसा नहीं समझना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है ना, पढ़ के बता रहा हूं, आजकल की दुनिया के साथ बता रहा हूं तुम्हें
कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की नेचर क्या है, टेंडेंसी क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है, इन सवालों का जवाब क्वांटम फिजिक्स के पास नहीं है। फिर ब्रह्मांड बना, मल्टीवर्स बढ़े, उसमें फिर यूनिवर्स बने, यूनिवर्स फैल रहा है लगातार, और फिर इसमें सौर मंडल बने, सौर मंडलों में आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगाओं में सौर मंडल बने, इन सौर मंडलों में हमारा सूर्य बना। हमारे सूर्य से बड़ा, करोड़ों गुना बड़ा तारा सूर्य के पास से गुजरा और सूर्य से टकरा गया, पूंछ लग गई जरा सी उसकी, तो सूर्य 10 हिस्सों में टूट गया। जो मुख्य हिस्सा था, बाकी 9 हिस्से उसके चारों तरफ घूमने लगे, ऐसे बना हमारा सौर मंडल। समझना इस बात को, सूरज के चारों तरफ ये 9 ग्रह घूमने लगे। ग्रह कितने मानते हैं? आजकल 8 मानने लगे, एक को ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, चलो वो ठीक है, जो भी कहते हैं, वो 9 हैं, 10 हैं, 8 हैं, जो भी हैं, जितना भी मानते हैं, कि वो सूरज के चारों तरफ घूमने लगे। अब वो सूरज के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। अच्छा, सूरज क्या है? बोलो, बोला करो। आग का गोला। सूरज क्या है? तुमने आग देखी है? कहाँ होती है आग? जब सुबह यज्ञ को, अभी भी तो यज्ञ किया ना, जब यज्ञ चल रहा था तो यज्ञ से ऊपर लपटें उठ रही थी, उन्हीं लपटों को क्या कहते हैं हम? आग कहते हैं। नीचे तो मैटर है, मटीरियल है, समिधाएं जो रखी थी वो थी जो आग को पैदा कर रही थी। ऊपर जो लपट उठ रही है, इनका नाम क्या है? आग। अब चाकू लो और इस आग के टुकड़े टुकड़े कर दो, ईमानदारी से बताओ, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे आग के? बोलो होंगे? सूरज आग का गोला है, पर उसके टुकड़े हो गए, 9-10 टुकड़े हो गए, चलो हो गए होंगे। पहला गप माना या दूसरा भी मान लेते हैं कि सूरज के टुकड़े हो गए। फिर कहते हैं धरती पर करोड़ों साल तक मीथेन की बारिश हुई, जिससे धरती ठंडी हो गई और धरती पर समुद्र बना और पृथ्वी बनी। मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी पर मीथेन की बारिश हुई, इसका मतलब पृथ्वी पर मीथेन थी, इसका मतलब पृथ्वी पर मीथेन थी, और पृथ्वी सूरज का टुकड़ा है, तो पृथ्वी पर मीथेन कहां से आई? बोलो, सूरज से आई। और सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, इसका मतलब सूरज पर मीथेन कितनी ज्यादा है? 13 लाख गुना ज्यादा है। तो वो बारिश सूरज पर क्यों नहीं होती? यहां होती है, वहां नहीं होती। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं, तीसरा गप। चौथा आगे मानते हैं, आगे क्या क्या है? कहते हैं समुद्र के अंदर पहली रचना बनी कोएसरवेट। क्या बनी? कोएसरवेट। और कोएसरवेट से पहला जो जीवन आया उसका नाम था अमीबा। क्या नाम था उसका? बोलो। देखो ध्यान से सुनना, मुझे पता है विषय मुश्किल है, पर सावधानी से सुनोगे तो आसानी से समझ में आएगा। सुन रहे हो ना? या सर्वोपनिषदों का वो दोगदा गोपाल नंदना, ऐसा तो नहीं है। वो एक स्वामी जी बताते हैं, कहते हैं एक बार एक व्यक्ति चला गया गुरुजी के पास, जाकर बोला गुरुजी हमें चेला कर लो। गुरुजी बोले बेटा अपना तो धंधा यही है, चेला हो जा। तो वो चेला हो गया। बोले गुरुजी कुछ सुनाओ। तो उसने कहा बेटा राम राम भजा कर। बोले ये कोई ये छोटी मोटी बातें मत बताओ, हम तो गहरे चेला हैं, कोई बड़ी बात बताओ। तो उन्होंने कहा बेटा रामचरितमानस का पाठ किया कर। बोले समझ ही नहीं रहे हो, बहुत ऊंचे वाले हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम्हें गीता पढ़ाएंगे, दर्शन पढ़ाएंगे। अब वो गीता का महात्म्य पढ़ाने लगे, और गीता के महात्म्य में बार बार बीच में कहते सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो दोगधा गोपाल नंदन। सर्वोपनिषदो गावो मतलब सारे उपनिषद गाय हैं। दोगधा दुग्ध से बना है, दोगधा मतलब दूहने वाला, दोगधा मतलब दूध को दूहने वाला। कहा दोगधा गोपाल नंदन, और उन्हें दूहने वाला कृष्ण है। तो गुरुजी ने घंटों पढ़ाते हो गए, चेला कुछ बोले ही नहीं। बोले अरे यार कुछ पूछ भी ले, कोई सवाल तो पूछ ले, मुझे भी लगे कि तू पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी समझ नहीं रहे हो, बहुत तेज हैं, तुम 2 समझाते हो, हम 4 समझ जाते हैं। उसने कहा यार मेरी ही लाज रखने के लिए सवाल पूछ ले। बोले अच्छा ठीक है फिर पूछ लेते हैं गुरुजी, बाकी तो सब समझ में आ गया, बस एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले वो जो आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदन, दो गधा गोपाल नंदन, तो ये 2 गधे कौन कौन से हैं? तो गुरुजी बोले बेटा एक तो मैं हूं और एक वो है जो तुझे पकड़ के लाया है यहां। तो मुझे ये बताओ कि समझ में भी आ रहा है सर्वोपनिषदों का वो दोगधा गोपाल नंदन? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुनते भी रहो। देखो दुनिया कैसे बनी, वो कहते हैं मीथेन की बारिश हुई, धरती ठंडी होने लगी, पपड़ी जमी, समुद्र बना, समुद्र के अंदर पहली रचना बनी जीवन की तरफ कोएसरवेट, कोएसरवेट से पहली रचना बनी अमीबा, यूनिसेल्युलर लाइफ, इससे बनी फिश यानी मछली,
फिश यानी मछली, और फिश से बना एम्फीबिया, उभयचर प्राणी जो जल और थल दोनों जगह रह लेते हैं। कौन कौन होते हैं बोलो? मेंढक होता है, कछुआ होता है, घड़ियाल आदि होते हैं, वो होते हैं ना, तो ये सब रह लेते हैं पानी में, थल में, जल में, दोनों में रह लेते हैं। फिर इन एम्फीबिया से बने रेप्टाइल्स, रेंगने वाले सरीसृप, सांप, सांपों से बने पक्षी एवीज, और पक्षियों से बने मैमल्स यानी स्तनधारी। स्तनधारियों में हम, लेकिन हम तक आने का क्रम है, पहले श्रूज बना, खरगोश जैसा, एक चूहे जैसी आकृति थी, पेड़ पर रहता था, श्रूज। श्रूज से बना लीमर, लीमर से बना टार्सियस, टार्सियस से बबून, बबून से चिंपैंजी, जब बबून से बंदर, बंदर से चिंपैंजी, चिंपैंजी से आदि मानव, और आदि मानव से मानव। यह मनुष्य के बनने का क्रम है। फिर दोहराता हूं, एक बार फिर सुनो। कोएसरवेट, अमीबा, मछली, कछुआ, सांप, पक्षी, पक्षियों से स्तनधारी, उनमें श्रूज, लीमर, टार्सियस, बबून, बंदर, चिंपैंजी और आदि मानव और उससे मानव। अब प्रश्न यह है कि इनमें से किसके पास भाषा थी? इनमें से किसके पास भाषा थी? हाँ ना में उत्तर देते जाना। मछली के पास थी? नहीं थी। मेंढक के पास थी? नहीं थी। ये वाली नहीं थी, वेद वाली भाषा नहीं थी, है? अच्छा, फिर उसके बाद सांप के पास नहीं थी, तो फिर पक्षियों के पास नहीं थी। नीचे आओ, श्रूज के पास नहीं, लीमर के पास नहीं, टार्सियस के पास नहीं, बबून के पास नहीं, बंदर के पास नहीं, चिंपैंजी के पास नहीं, आदि मानव के पास भी भाषा नहीं थी। तो दुनिया में जो पहला मनुष्य जिसने वेद की रचना की, उसके पास वेद की भाषा कहां से आई? प्रश्न है या नहीं? है कि इनमें से किसके पास भाषा थी? इनमें से किसके पास भाषा थी? हाँ ना में उत्तर देते जाना। मछली के पास थी? नहीं थी। मेंढक के पास थी? नहीं थी। ये वाली नहीं थी, वेद वाली भाषा नहीं थी, है? अच्छा, फिर उसके बाद सांप के पास नहीं थी, तो फिर पक्षियों के पास नहीं थी। नीचे आओ, श्रूज के पास नहीं, लीमर के पास नहीं, टार्सियस के पास नहीं, बबून के पास नहीं, बंदर के पास नहीं, चिंपैंजी के पास नहीं, आदि मानव के पास भी भाषा नहीं थी। तो दुनिया में जो पहला मनुष्य जिसने वेद की रचना की, उसके पास वेद की भाषा कहां से आई? प्रश्न है या नहीं? हाँ या ना बोलो। उसके पास वेद की भाषा कहां से आई? अब इस प्रश्न को और अच्छे से समझने का यत्न करो। जो पहला मनुष्य था, उसके पास वेद की भाषा की चर्चा ही मैं क्यों कर रहा हूं? उसके पास वेद की भाषा की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं बंधुओं, कि सब मानते हैं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, इससे परे के भी कोई हो तो वो भी मानते हैं, नास्तिक भी मानते हैं कि दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। वो तो ऋग्वेद कहते, लेकिन दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। अब दुनिया की लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है, यानी जब मनुष्यों में सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय वेद उपस्थित था। तो जिस मनुष्य ने वेद लिखे, उसके पास वेद की भाषा होनी चाहिए। अब ये वेद की भाषा उस मनुष्य को कहां से मिली? क्योंकि उससे पीछे आदि मानव के पास नहीं थी, उससे पीछे चिंपैंजी के पास नहीं थी, बंदर के पास नहीं थी, बबून के पास नहीं थी, टार्सियस के पास नहीं, लीमर के पास नहीं, श्रूज के पास नहीं, उससे पहले पक्षियों के पास नहीं, सरीसृपों के पास नहीं, एम्फीबिया के पास नहीं, मछली के पास नहीं, अमीबा के पास नहीं। तो भाषा आई कहां से? तो वो कहते हैं भाषा का विकास हुआ। भाषा का क्या हुआ बोलो? विकास हुआ। हमने पूछा भाषा का विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने वो दो तर्क देते हैं। इन दो तर्कों को सावधानी से सुनना कि वो भाषा के विकास को कैसे बताते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विनिज्म जिसे कहा जाता है, उस डार्विनिज्म के आधार पर ही ये भाषा के विकास को मानते हैं। तो वो भाषा का विकास कैसे मानते हैं कि भाषा कैसे विकसित हुई? तो ये कहते हैं देखो जी, संसार में पशु पक्षी तो सब हैं ही, उन पशु पक्षियों की कुछ न कुछ बोलियां हैं, उनकी कुछ न कुछ ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों से शब्द विकसित हुए, और उन्हीं शब्दों से आगे चलकर कई हजार साल तक कोशिश करते रहने से शब्द इकट्ठे होते चले गए, और उन इकट्ठे शब्दों में भाषा का विकास हुआ। आओ देख लेते हैं ऐसा है क्या? क्या ध्वनियों से शब्दों का विकास संभव है? तो वो कहते हैं हाँ है। हमने पूछा कैसे? बोले जैसे घोड़ा टप टप दौड़ता है तो यहां से टप शब्द पैदा हो गया, जैसे हवा सन सन चलती है तो यहां से सन सन शब्द पैदा हो गया,
जैसे पानी डब डब पड़ता है तो यहां से डब शब्द पैदा हो गया। जैसे मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है तो यहां से कुकड़ू कू का ये पैदा हो गए। ऐसे ही जैसे हारमोनियम में से ध्वनियां निकलती हैं, कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं बोलो? सा रे गा मा पा धा नी। चेले तुम भी उन्हीं के हो। तो कहते हैं कि हारमोनियम में से ये जो ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों से शब्दों का विकास हो गया। अब सारे गामा निकला तो विकास हो गया ध्वनियों का। जब घोड़ा दौड़ा तो घोड़े से टप टप का विकास हो गया। क्या सच में ध्वनियों से शब्द बनाए जा सकते हैं? और क्या सच में ध्वनियां ऐसी ही हैं जैसी हमें बताई जाती हैं? ईमानदारी से बताओ, घोड़ा टप टप दौड़ता है? नहीं, घोड़ा बोलता है लिखो। हैं? अच्छा बताओ, इससे कौन सा शब्द है ये? कौन सा शब्द है ये? ये तुम्हारा हारमोनियम, ये मुझसे बजेगा नहीं, ये तोड़ फोड़ ना जाएगी। अब ठीक है, ये निकल गया, मैंने नहीं निकाला। अच्छा ये देखो, ये सा है, रे है, गा है, पा है, मी है, क्या है? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, इसे समझो। ये तो कह रहा है इसमें सा कहां है? इसमें तो सा कहीं नहीं है। तुम बजाते रहो। सा किसके पास था? सा था अंकित के पास। अंकित ने इस ए के साथ सा को फिट कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ऐसा है कि मेरा एक मित्र है, तोषण नाम है मेरे मित्र का। अच्छा, मेरा संगीत से मतलब पिछले मेरे ख्याल से 150 जन्मों से कोई संबंध नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि वो हमारे यहाँ प्रवचन से पहले गीत गाने की परंपरा है। आर्य जी गा रहे थे वहाँ पीछे फरीदाबाद में ब्रह्मचारी जी के साथ में। तो हमारे यहाँ गीत गाने की परंपरा है। तो उस दिन कोई गीत गाने वाला था नहीं, आचार्य जी को उपदेश करना था। अचानक आवाज़ लगी कि कौन गाएगा। हमें ये लगा कि हमारे आचार्य जी का कहीं प्रवचन ना खराब हो जाए। हम दौड़ के पहुँच गए, हमने कहा हम गा देंगे। कागज़ लेके गया, मैंने गाया, बहुत मन से गाया, जितना मन था उतने मन से गाया। तो आचार्य जी की तो आंखें फटी रह गई सुनकर। तो मुझसे बोले बेटा कब से गा रहा है? मैंने कहा गुरुजी मैंने तो जीवन में आज पहली बार गाया है। तो मेरे सामने हाथ जोड़ के बोले बेटा तू कुछ भी करना लेकिन कभी गाना मत। तो ये बाजा भले ही मुझे समझ में ना आए, ये संगीत भले ही समझ में ना आए, लेकिन इतनी बात समझ में आती है कि इसमें से सारे गामा पाधा नीसा नहीं निकल रहे हैं। वो शब्द अंकित के पास हैं और उन शब्दों को अंकित ने इन ध्वनियों के साथ संबद्ध किया है। बोलो हाँ के ना? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। हमारे दिमाग में शब्द है टप 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 टप। घोड़ा जब दौड़ता है तो वो टप टप नहीं दौड़ता। मेरे पास भाषा है, मैंने भाषा में से टप टप शब्द उठाया और घोड़े के दौड़ने के साथ उस संगति को बनाया। भाषा है मेरे पास, मैं भाषा को ध्वनियों पर आरोपित कर रहा हूं। ध्वनियां भाषा पर आरोपित नहीं होती। ध्वनियों से शब्दों का विकास नहीं होता है। हवाएं सन सन चलती हैं। ईमानदारी से बताओ, हवाओं को सुनना आपकी बार खड़े होकर, क्या वो सच में सन सन चलती हैं? बोलो। वो आवाज निकलेगी हू हा, ऐसी अलग अलग प्रकार की पता नहीं कितनी तरह की आवाजें। जैसी आकृतियां खड़ी होंगी, बिल्डिंगें हैं तो अलग प्रकार की आवाज निकलेगी, जंगल है, वृक्ष हैं तो अलग प्रकार की आवाज निकलेगी, पत्ते हैं तो अलग प्रकार की आवाज निकलेगी। और फिर ये जो बोलते हैं क्या सच में वैसा ही बोला जाता है? अब जैसे मुर्गा बोलता है, क्या बोलो? कुकड़ू कू। आपको लगता है कि मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है? मुर्गा कुकड़ू कू नहीं बोलता। आपके पास शब्द है कुकड़ू कू, आपने बेचारे मुर्गे पर झूठा आरोप लगाया कि वो कुकड़ू कू बोलता है। फ्रांस में इसी ध्वनि को कहा जाता है डुडलू डू। मुर्गा बोलता है तो वो अपने बच्चे को बता, हम अपने बच्चे को बताते बेटा मुर्गा बोला कुकड़ू कू, वो कहते हैं बेटा मुर्गा बोला डुडलू डू। अब बताओ डुडलू डू है कि कुकड़ू कू है? हैं? इंग्लैंड में इसे ही रिकी चिकी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लोगों ने बनाए। इसका मतलब लोगों के पास भाषा है, वो भाषा में अपने उपस्थित शब्दों को ध्वनियों पर आरोपित कर रहे हैं, थोप रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्वनियों से शब्दों का विकास नहीं हो सकता। शब्द किसे कहते हैं?
शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई, और जिसका अर्थ ही नहीं है। भाई एक आदमी जो है बस में जा रहा था, अब आदमी बस में जा रहा था, एक सड़ा सा थैला उसने अपने बगल में रख रखा था। तो एक आदमी आया जिसे बैठना था, उसने कहा भैया अपना थैला उठा लो। बोले नहीं, छेड़ना मत थैले को। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं छेड़ूं? बोले इसमें धर्मकड़ा है। अब ये आदमी डर गया, भाई पता नहीं धर्मकड़ा क्या खतरनाक चीज है, पीछे खड़ा हो गया। एक और आदमी आया, उसने कहा भाई ये थैला हटाओ, मुझे यहां बैठना। बोले अरे छेड़ना मत, धर्मकड़ा है इसमें। अब लोग आए, वो सबको बता दे कि इसमें धर्मकड़ा है, लोग डर जाए, धर्मकड़ा पता नहीं क्या चीज है। फिर एक आदमी आप जैसा कोई होगा समझदार, उसने पूछा भैया ये धर्मकड़ा क्या होता है? बोले मुझे नहीं पता, कोई बता के गया था। अब धर्मकड़ा नाम का जंतु ही नहीं है दुनिया में कोई, यूं ही थोप दिया गया। ऐसे ही ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों का शब्दों से कोई संबंध नहीं है, ध्वनियों से शब्दों का विकास संभव नहीं है। क्या ध्वनियों से शब्दों का विकास हो सकता है? जैसे एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन कैसे बोलती है? बोलो, छुक 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 ऐसे बोलती है। लेकिन तुमने ट्रेन की मिमिक्री करने वाले लोगों को सुना है? वो गजब की आवाज निकालते हैं, वो कहते हैं अलग अलग प्रकार के। मेरे साथ एक लड़का था, हम लोग जब पढ़ते थे वॉलीबॉल खेलते थे हम, तो एक बार इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए इलाहाबाद गए। वहां गए तो रास्ते में लड़का था, बड़ा हास्य करता था। तो वो कहता था कि देखो ट्रेन में जो चाय बेचने वाले आते हैं ना, वो अलग अलग समय पे अलग अलग आवाज लगाते हैं। हमने कहा कैसे? बोले ये शाम को आएगा तो ऐसे आवाज लगाता है, चाय 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 चाय। और सुबह जब आता है तो कहता चाय। लगा तुम्हें भी कि ऐसा है? ये आरोपण ही है, ऐसा सच में नहीं है। वो सन्नाटे के कारण हमें उसकी आवाज अलग सुनाई देती है। सुबह सन्नाटा है, शाम को सन्नाटा नहीं। हमने ध्वनियों पर अपने शब्द थोपे हैं, हमारे पास शब्द हैं, उन शब्दों को हम ध्वनियों पर थोप रहे हैं। ध्वनियों से शब्दों की उत्पत्ति, ध्वनियों से शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती है। जब रेल दौड़ती है छुक 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 करती हुई, तो वहीं बैठे हुए एक दुकानदार से पूछा कि रेल क्या कह रही है? तो कह बोला ये कह रही है नून तेल कपड़ा, नून तेल कपड़ा, नून तेल कपड़ा है। किसी स्टूडेंट से पूछा कि ये क्या कह रही है? तो उसने कहा कॉपी किताब पेन, कॉपी किताब पेन। उस सब अपने दिमाग के हिसाब से शब्द सोचते हैं और उसकी ध्वनि पर आरोपित करते हैं उन शब्दों को। और इस तरह लोग ध्वनियों को शब्दों से रिलेट करते हैं। ध्वनियों से शब्द का विकास संभव नहीं। अच्छा ये बात मेरी नहीं है, कोई मुझ पर आरोप लगा दे, मेरी बात नहीं है। नास्तिक लोग जो डार्विनिज्म को मानते हैं, उनमें भाषाविदों में सबसे बड़ा भाषाविद नोम चॉम्स्की, वो कहता है कि ध्वनियों से शब्दों का विकास संभव नहीं है। शब्दों के पास एक निश्चित व्याकरण है, जबकि ध्वनियों के पास कोई व्याकरण नहीं है। बात समझ में आई? पहला तर्क खारिज। दूसरा तर्क कैसे हुआ भाषा का विकास? तो वो दूसरा तर्क देते हैं कि ऐसा हुआ कि वो बहुत दिनों तक इशारों से बात करते रहे। जैसे गूंगे बहरों के समाचार सुने हैं तुमने? वो करते ना, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, यूं हाथ चलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ चलाते हैं, तो वो गूंगे बहरे लोग समझ जाते हैं। तो कहते हैं इशारों से बात करते रहे। जब इशारों से बात करना असंभव लगने लगा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की, लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तय कर लिया कि इस वस्तु को हम ये शब्द से पुकारेंगे, इस वस्तु को इस शब्द से पुकारेंगे, इस वस्तु को इस शब्द से पुकारेंगे। और इस तरह लंबे समय तक प्रक्रिया के बाद उन्होंने भाषा का विकास कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, अगर आपके पास भाषा न हो तो क्या इशारों का आविष्कार हो सकता है? इशारों का आविष्कार भाषा के माध्यम से होता है, इशारे के आधार पर भाषा का आविष्कार नहीं होता है। कैसे? इसका एक उदाहरण देता हूं, मैं उसका कारण देता हूं। कोई भी आदमी एक नई भाषा विकसित कर लेता यदि इशारों के आधार पर भाषा का विकास हो सकता। आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति ने किसी नई भाषा का विकास किया है? बोल पड़ो, किया है? सोचो। जो आदमी बहरा होता है जन्म से, वो जन्म से गूंगा भी होता है, वो जन्म से गूंगा होता है। कोई केवल इशारों से ये नहीं समझ सकता कि किस बात को क्या कहेंगे। फिर कहते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग की। अच्छा, मीटिंग बुलाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं? ये तो हास्यास्पद बात है। अगर वो मीटिंग बुलाने के लिए आपस में बातचीत कर सकते थे, फिर तो इसका मतलब है उनके पास भाषा थी। फिर क्या जरूरत थी उन्हें इशारों को भाषा में बदलने की? उसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए बंधुओं, ये दोनों तर्क लूले और लंगड़े हैं, इन दोनों तर्कों में कोई जान नहीं है। अब सुनो, पहली भाषा कैसे विकसित हुई मैं बताता हूं तुम्हें।
इसे समझने का यत्न करना और इस तर्क को समझने का प्रयास करना। भाषा का विकास, भाषा की जानकारी, हम भाषा कैसे सीखते हैं, इसका एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। भाषाएं नकल से सीखी जाती हैं। भाषा किससे सीखी जाती हैं बोलो? नकल से सीखी जाती हैं। हम नकल करके भाषा सीखते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण की भाषा बोलते हैं। बोलो हाँ, ऐसा है कि नहीं है? तुम लोग क्या बोलते हो? बोलो हिंदी और टूटी फूटी अंग्रेजी। आजकल अंग्रेजी का बड़ा जमाना है भाई साहब, है ना। जो कुछ नहीं जानता बट तो वो भी लगा देता है, कहता मैं दिल्ली गया बट, इतना तो वो भी लगा ही लेता है। इसके बिना काम नहीं चलता। आदमी को पैंट पहने देखकर सर और महिला को पजामा पहने देखकर मैडम तो बोल ही लेता है, इतना तो काम कर ही लेते हो। बहन जी कहने से आजकल चिढ़ जाती हैं, क्यों माताओं? बहन जी कह देने से आजकल महिलाएं चिढ़, अरे ऐसे नाराज हो जाती है। मेट्रो ट्रेन में मैंने कह दिया, मैंने कहा बहन जी थोड़ा रास्ता देना, ऐसे देखा मेरी तरफ जैसे इसकी आंखों में से मिसाइल छूटेंगी और मुझे जलाकर भस्म कर देगी। मैं तो चुपचाप निकल आया वहां से, नहीं तो राख मिलती। अंग्रेजी बोलते हो थोड़ी बहुत, और तुम बोलते हो हिंदी। हिंदी वही बोलते हो जिस हिंदी में तुम रहते हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो दिल्ली एनसीआर में हिंदी का सबसे उत्तम जो मानक है उसी पर हिंदी बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है एनसीआर में, तो तुम ही बोलते हो। लेकिन अगर अलग क्षेत्र में चले जाओ तो इस हिंदी के प्रकार बदल जाते हैं। हरियाणा में जाओगे तो ओहो भाई साहब क्या हिंदी बनाई उन्होंने, अपनी बना ली कोई, पता नहीं क्या बनाई है। और अलग अलग जिले में अलग अलग हिंदी है, हैं? हिसार में कड़जा है और सोनीपत में कितजास है, हैं? भिवानी में किन्नन जासू। हर जिले में भाषा बदल जाती है। भिवानी में किन्नन उन्नन है, पानीपत सोनीत में कितुत है, वो उधर चले जाओ यमुनानगर अंबाला में इंगे उंगे किंगे हैं, वो उधर चले जाओ सिरसा में कठे उठे है, इधर महेंद्रगढ़ नारनल गैडे आयडे खोयडे पायडे, वो भाषा ही अलग है। हिंदी है क्या बोलो? हिंदी। जहां मैं रहता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहां अंतिम वर्ण को द्वित कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जाता नहीं बोलते, मैं जाता हूं, मैं खाता, मैं जाता खाता। होंगे यहां कुछ आसपास तुम्हारे, वो बैठे हैं। यहां हमारे यहां जाता आता खाता पिता धोता ऐसे शब्दों को बोलने की प्रवृत्ति है। वहां चार को चार नहीं बोलते, चार बोलते। पानी को पानी नहीं बोलते, पानी बोलते। वो उनका बोलने का पैटर्न है। और बालक जिस पैटर्न की भाषा में पैदा होगा उसी भाषा को सीखेगा। बोलो हाँ के ना? ऐसा है कि नहीं? तुम्हारा बच्चा यहां पैदा होगा ऐसी भाषा बोलेगा, लेकिन जब वो भाषा नहीं सीखे उसे छोड़ आओ तुम सोनीपत झज्जर में, और फिर बड़ा करके ले आना, अगर तुम समझ जाओ कि क्या बोल रहा है हिंदी। राजस्थानी हिंदी है, हरियाणवी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी हिंदी है, झारखंडी हिंदी है, संथाली हिंदी है, भोजपुरी हिंदी है, बज्जिका हिंदी है, मज्जिनी हिंदी है, मैथिली हिंदी है। हिंदी कितनी है? गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी हिंदियां हैं। लेकिन इन हिंदियों में आपस में समझना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अवधी वाला और भोजपुरी वाला यहां आ जाए, समझ में आएगा कुछ? एक बार आर्यवीर दल का एक शिविर लगा बहुत बड़ा बनारस में, तो वहां हमारे साथ हरियाणा के कुछ लड़के चले गए। जब हमारे हरियाणा के उस लड़के लेके उस क्षेत्र में पहुंचे तो भैया वो भोजपुरी बोले और ये हरियाणवी। ना तो उनकी समझ में आए कि ये क्या कह रहे हैं, और ना इनकी समझ में आए कि वो क्या कह रहे हैं। दोनों मुझसे पूछे जी क्या कह रहा। मैंने कहा जब तुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे बताऊं क्या कह रहा है? पल्ले तो मेरे भी आधा ही पढ़ रहा था, पूरा नहीं पढ़। भाषा बदलने से अर्थ बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। यहाँ बुलंदशहर मेरठ आदि का, मेरठ से परे, हापुड़ से परे बुलंदशहर और उसके परे का जो क्षेत्र होता है, यहाँ जो हिंदी है उसके अर्थ हमारे यहाँ की हिंदी में, मुजफ्फरनगर मेरठ की हिंदी में अर्थ बदल जाते हैं। जैसे यहाँ एक बड़ा सा कुछ होता है झाड़ू लगाने के लिए, उससे कूंचा बोलते हैं। कूंचा सुना है आपने? झाड़ू लगाने को कूंचा देना बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कूंचा देने का अर्थ क्या होता है? आग लगाना। हमारे यहाँ बोलते हैं आग लगाना मतलब कूंचा देना, उनके यहाँ कूंचा देना मतलब सफाई करना। हमारे यहाँ दूध बिलोने को कहते हैं रई चलाना, इनके यहाँ दूध बिलोने को कहते हैं ऊधम मचाना। अब वो बहू आई, हमारे यहाँ ऊधम का मतलब दूसरा होता है। अब वो बहू आई और
सास से बोली कि माता जी ये बताओ, पहले घर में कूचा दूं कि उधम मचाऊं? सास बोली बेटा तू कूचा दे दे, उधम तो अपने आप मच जाएगा, उधम मचाने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषाएं जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा को जानते हैं। तुम लोग समझते हो कि तुम बड़ी अंग्रेजी जानते हो, टीवी पे जब तुम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो तो समझते हो सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो तब तक समझ में आ रहा है जब तक सुनील गावस्कर बोल रहा है। जब आयन चैपल बोलेगा तब फिर समझ लो क्या बोल रहा है। फिर तो तुम गेंद देख के अंदाजा लगाते हो कि भैया चौका लगा के छक्का लगा, आउट हुआ कि नहीं हुआ, क्या बात हुई क्या नहीं, अपने दिमाग से काम करते हो क्योंकि आप पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हाँ, उसकी लय से समझ जाते हो कि कमेंट्री चल रही है, बस वो लय ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाषाएं नकल से आती हैं, बोलो भाषाएं नकल से आती हैं। एक्सेंट अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी भाषा का अमेरिकन एक्सेंट अलग है और ब्रिटिश एक्सेंट। अब ब्रिटिश एक्सेंट में एक शब्द है SCHEDULE, इसे वो लोग बोलते हैं शेड्यूल। हम लोग भी वही बोलते हैं ना, हम उनके गुलाम रहे तो हम भी क्या बोलते हैं, शेड्यूल। लेकिन अमेरिका में इसे ही बोलते हैं स्केड्यूल। शब्द वही है, स्पेलिंग वही है, वो स्केड्यूल बोलते हैं, वो शेड्यूल बोलते हैं। अब जो बच्चा अमेरिका की भाषा में पैदा होगा वो अमेरिकन इंग्लिश सीखेगा, और जो ब्रिटिश भाषा में पैदा होगा वो ब्रिटिश इंग्लिश सीखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब है भाषा का विकास केवल और केवल नकल से होता है। किससे होता है बोलो भाषा का विकास? तो जो पहला मनुष्य था जिसने वेद की रचना की, ध्यान से समझना, जिसने वेद की रचना की उसने किसी की नकल करके भाषा को सीखा, उसने किसी की नकल करके भाषा को सीखा। यहां बात समझ में आई? अब मनुष्य तो अभी अभी विकसित हुआ, तो इसे सिखाने वाला कौन आया? किसने इसे भाषा सिखाई? प्रकृति ने सिखाई। किसने सिखाई? प्रकृति ने सिखाई। अब प्रकृति तो जड़ है, जड़ प्रकृति सिखा नहीं सकती। इसका सीधा मतलब है सिखाने वाला मनुष्य से अलग कोई चेतन जरूर होना चाहिए, जिस चेतन ने मनुष्य को पहली बार भाषा दी। बिना किसी चेतन के भाषा दिए मनुष्य के पास भाषा का आना संभव नहीं है, तरीका ही नहीं है। मनुष्य के पास भाषा आई, इसका मतलब कोई ना कोई सिखाने वाला था और उसने भाषा सिखाई। बात समझ में आ रही है? अभी सुनो, ये एक वस्तु है, कार्य है। कार्य के आगे और पीछे दो चीज होती हैं। कार्य के पीछे होता है कारण। कार्य के पीछे क्या होता है बोलो? कारण। और कार्य के आगे होता है प्रयोजन। किसी भी कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। ये मोबाइल बना, बोलो इसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है? क्या प्रयोजन है? सोशल मीडिया देखना बात कर, हाँ वो भी है, सोशल मीडिया देखना भी है और बात करना भी है, ये दोनों प्रयोजन इसके हैं। अच्छा ये बताओ, ये माइक, इसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है? हाँ ना बोलो, है। ये कैमरा रखा है, इसका कोई प्रयोजन है कि नहीं है? इस बाजे का कोई प्रयोजन है कि नहीं है? अब ईमानदारी से बताओ, इस वस्तु को जो बनाने वाला कारण था, उस कारण में तीन कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक साधारण कारण और एक निमित्त कारण। निमित्त कारण चेतन होता है, चेतन सोच समझ के बनाता है। उपादान कारण वो है जो कारण और वस्तु दोनों में विद्यमान हो। जैसे घड़ा बनाते समय कारण में भी मिट्टी विद्यमान है और घड़े में भी मिट्टी विद्यमान। साधारण कारण वो है जो कारण में तो था लेकिन कार्य में नहीं है। जैसे धागा है, चाक है, डंडा है, पानी है, वो नहीं है, अब कार्य में नहीं है। घड़ा जब बन गया तो उसमें डंडा नहीं है, उसमें धागा नहीं है, लेकिन जब बनाया जा रहा था तो उस समय धागा था। और इन दोनों का उपयोग करने वाला जो चेतन है वो निमित्त कारण होता है। बात समझ में आ गई? अब निमित्त कारण ही इस माइक को बना रहा है। तो जब कोई किसी वस्तु को बनाता है तो इस बनाने वाले के मस्तिष्क में इसके बनाने से पहले इसका प्रयोजन उपस्थित है या नहीं? बोलो, है। बिना प्रयोजन के वो इस कार्य को नहीं करेगा। मां घर पर रोटी बनाती है, इसका प्रयोजन मां के मन में पहले से ही है या नहीं? बोलो, हाँ। पिताजी ज्यादा सामाजिक हैं और माताजी आज चिड़ी हुई हैं, तो आज सब्जी में बहुत तेज मिर्च डाली गई है। बोलो इसके पीछे प्रयोजन है कि नहीं है? है ना? ये कार्य हुआ है, इस कार्य का प्रयोजन है। मिर्च क्यों डाली गई ज्यादा? अब बुला तू, तेरे मेहमान में देखूंगी, तेरे मेहमानों का इलाज मैं करूंगी, इसके पीछे प्रयोजन है कि नहीं है? अच्छा, अचानक माताजी के घर से लोग आ गए, उनके मायके से उनके भाई वगैरह आ गए, तो दौड़ के उसने वो कटोरियां उठा ली जिनमें तेज मिर्च थी। बोलो इस कार्य के पीछे प्रयोजन है कि नहीं है? है ना?
अब वो वापस ले गई, उसे फिर से संस्कारित किया, घी घा करके उसे बढ़िया बनाया और बढ़िया बना के लाई। बोलो इसके पीछे प्रयोजन है कि नहीं है? कोई भी वस्तु बनी, बनाने वाले के मन में उस वस्तु के बनाने से पहले क्या उपस्थित होता है? उसका बोलो प्रयोजन उपस्थित होता है। अब ईमानदारी से बताओ, जिसने सबसे पहले मनुष्य को भाषा दी, उसके मस्तिष्क में भाषा देने का प्रयोजन होगा या नहीं? भाषा का प्रयोजन होगा या नहीं? अच्छा, भाषा का प्रयोजन क्या होता है? भाषा का लाभ क्या है? हमें बोलो। विचार का आदान प्रदान, और विचार को कहते हैं ज्ञान। विचार किसे कहते हैं? बोलो। ज्ञान को कहते हैं, और ज्ञान ही वेद है। ज्ञान ही क्या है? बोलो, वेद है। तो जिसने भाषा दी उसी ने वेद दिया, जिसने भाषा दी उसी ने वेद दिया। सुनो ध्यान से, जिसने मुझे नेत्र दिया उसी ने मुझे दृश्य संसार दिया, और उसी ने मुझे उस संसार को समझने के लिए बुद्धि दी। ये तीनों चीजें उसने दी जिसने नेत्र दिया। ध्यान से समझना। अब जिसने श्रोत्र दिया, जिसने मुझे कान दिया है सुनने के लिए, तो बोलो शब्द देना उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? ज्ञान देना उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? ज्ञान और शब्द नहीं होंगे तो इस कान का कोई फायदा नहीं है। जल्दी जल्दी समझ लो, संचालक महोदय ने तलवार निकाल ली है। मुझे वाक दिया गया है, मेरे कंठ में वाक है, मैं बोल रहा हूं। क्या बोलूंगा? बोलो क्या बोलूंगा? भाषा। लेकिन भाषा में क्या बोलूंगा? ज्ञान बोलूंगा, विचार बोलूंगा, शब्द बोलूंगा, कुछ बोलूंगा ना। तो अगर मुझे वाक दी गई है और उसके पीछे भाषा नहीं दी गई, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक तंत्र का कोई प्रयोजन है और वो प्रयोजन ज्ञान ही हो सकता है। बात समझ में आ गई? एक तर्क और ध्यान से सुन लो। चिड़ियों के पास चिड़ियों की भाषा है कि नहीं? मुंडी हिलाओ। है। घोड़ों के पास घोड़ों की भाषा है कि नहीं? है। सांपों के पास सांपों की भाषा है कि नहीं? बोलो। है। तो जिसने सांपों को सांपों की भाषा दी, चिड़ियों को चिड़ियों की भाषा दी, गधों को गधों की भाषा दी, घोड़ों को घोड़ों की भाषा दी, उसने मनुष्य को मनुष्य की भाषा न दी हो, क्या यह मूर्खतापूर्ण काम हो सकता है? उसने मनुष्य बनाया, उसका प्रयोजन था। उसने वाक दिया, उसका प्रयोजन था। उसने कान दिया, उसका प्रयोजन था। और उसके लिए भाषा का देना निश्चित था, और भाषा के लिए ज्ञान देना जरूरी था। इसलिए बंधुओं, पहले मनुष्य को जिसने भाषा सिखाई और जिसने ज्ञान दिया, उस विलक्षण चेतना को परमात्मा कहते हैं। उसी विलक्षण चेतना को क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। बिना परमात्मा के दुनिया भर के सारे भाषाविद, जो आज अपने आप को डार्विनवादी कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं है। वो एक सिरे से स्वीकार करते हैं। पिछले कई हजार साल से भाषा पर यह चर्चा चली रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर भाषा का विकास कैसे हुआ। बंधु, भाषा का विकास संभव नहीं है। भाषा केवल परमपिता परमात्मा देता है, और उसी भाषा के आधार पर हम अन्य भाषाओं को जन्म देते हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगा, हैं? थोड़े से नाराज होते रहो बैठे बैठे। हाँ, ये बात पूरी करके जाऊंगा, नहीं तो आधा रह जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक होती है भाषा, भाषा में होता है व्याकरण, और एक होती है बोली। एक क्या होती है? बोलो। लैंग्वेज और डायलेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोली बदल जाती है लेकिन भाषा नहीं बदलती। और जब बोलियां बदल जाती हैं तो बोलियों में विकार पैदा हो जाता है, और उस विकार के पैदा होने से नई भाषाओं का विकास होता है। जैसे आज हरियाणवी लोग कहते हैं हमारी भाषा कौन सी है? हरियाणवी। और आज एक अहंकार पनप गया है, वो कहते हैं हिंदी नहीं है हरियाणवी, हरियाणवी अलग है। छत्तीसगढ़ी वाले बोलते हैं छत्तीसगढ़ी हिंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी है। संथाली वाले बोलते हैं संथाली हिंदी नहीं है, संथाली संथाली है। बज्जिका वाले बोलते हैं बज्जिका बज्जिका है। भाई ये यही है। अवधी वाले बोलते हैं ये अवधी है। तो ध्यान से समझने का प्रयत्न करो कि पहले डायलेक्ट बदलता है, बोली बदलती है, और बोली के पीछे पीछे नई विकृत भाषा की उत्पत्ति होती है। संसार में सबसे पहली भाषा जो परमपिता परमात्मा ने संसार में दी, वो कौन सी भाषा थी? बोलो। कौन सी भाषा थी? संस्कृत की मां। संस्कृत तो उससे पैदा हुई है ना। संस्कृत की मां देववाणी। कौन सी भाषा थी? देव। वो भी संस्कृत है, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां तो शब्द रूप धातु रूप भी अलग चलते हैं भैया। जो वेद में प्रत्यय हैं, 4 प्रत्ययों में से एक बाद में मतु प्रत्यय शेष रह जाता है, वो व्याकरण में आते आते चीजें बदल जाती हैं। यहां जब व्याकरण में आते हो तो ये मानवी वाक है। कैसी वाक है? बोलो। मानवी वाक है। लेकिन इस मानुषी वाक से पहले वेद में जो वाक है उसे कहते हैं दैवी वाक। उसे क्या कहते हैं?
उसी दैवी वाक से संसार की सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, अलग अलग विकृत भाषाएं। अब सुनो ध्यान से, जो लोग ये कहते हैं भाषा का विकास हुआ, ईमानदारी से बताओ, विकास में उन्नति होगी या अवनति होगी? बोल पड़ो, विकास में उन्नति के अवनति? जवाब दिया करो। कहीं तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं मंगल ग्रह से एलियन हूं और भाषा बिल्कुल समझ में नहीं है। मेरी तो अच्छी है हिंदी, हाँ मैं थोड़ा हरियाणा के किनारे पर रहता हूं, कुछ असभ्यता आ सकती है भाषा में, लेकिन फिर भी लोग तो कहते हैं ठीक ही है। तुम्हें समझ में आती है तो जवाब दिया करो। विकास किसे कहते हैं, अवनति को क्या उन्नति को? बोलो, अब ईमानदारी से बताओ, संस्कृत से हिंदी के बनने में उन्नति हुई या अवनति हुई? संस्कृत से अंग्रेजी के बनने में उन्नति हुई क्या अवनति हुई? अवनति हुई। दुनिया में कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसका इतना संपन्न और समृद्ध व्याकरण हो जितना संस्कृत का है। इसलिए बंधुओं, संस्कृत से हमने अवनति की है, विकास नहीं किया है। वो हमें समुन्नत भाषा मिली थी, उस भाषा के आधार पर परमात्मा ने हमें वेद दिया। इसलिए वेद और भाषा दोनों अपौरुषेय हैं, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।